हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, JKAS मेंस का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी डिले हो रहा है और उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और कमेंट्स में जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स से काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि चलो इस पर एक डिटेल वीडियो ही बना दिया जाए और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, वो डिस्कस किए जाएँ कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या मुझे लगते हैं जो कि हमें कंसिडर करने चाहिए और इसको समझना चाहिए कि ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ पर जो 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था KAS का और जो इसका मेंस हुआ था, उसको कंसिडर करूँगा और उससे रिलेट उसका रिज़ल्ट कब आया था, उसमें कितना टाइम लगा था, उसका जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद रिज़ल्ट कितने टाइम के बाद डिक्लेयर हुआ था। ये सारी बातें मैं आज आपसे आपसे करूँगा और एक आइडिया लेने की कोशिश करेंगे कि कब तक मेंस का रिज़ल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ है ये है नवंबर 6 2019 की। नवंबर 6 2019 की ये न्यूज़ है और इसमें आप देख सकते हो कि जो JKPSC का एग्ज़ाम था मेंस का, वो चला था जुलाई 22 टू 29, है ना। जुलाई 22 टू 29 तक चला था और इसमें 70 वैकेंसीज़ थी। टोटल 70 वैकेंसीज़ थी और 229 कैंडिडेट्स जो थे वो मेंस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हुए थे, यानी इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया था। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखिए, इसमें जो है इसमें टोटल 1703 कैंडिडेट्स जो थे उन्होंने अप्लाई किया था मेंस के लिए और 1279 कैंडिडेट्स जो थे वो अपीयर हुए थे। ठीक है, यानी इस बार आप देखो, इस बार जो है इस बार 3000 अराउंड 3000 कैंडिडेट्स हैं जो मेंस का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है। उस टाइम पे सिर्फ 1703 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था और सिर्फ 1279 कैंडिडेट्स थे जो अपीयर हुए थे और इस बार अराउंड 3000 कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं। तो अब आप यहाँ से एक अंदाज़ा लगा लो, एक हिसाब किताब लगा सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 1700 यहाँ पे सिर्फ 1279 के अराउंड कैंडिडेट्स थे जिन्होंने मेंस लिखा था और ये एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में। ठीक है, जुलाई 22 से जुलाई 29 तक। और इसका रिज़ल्ट कब डिक्लेयर हुआ था आप देख सकते हैं यहाँ पे, नवंबर 6 को, यानी 6 नवंबर 2019 को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो आप कितने मंथ्स लगाए इन्होंने, कितने मंथ्स लिए इन्होंने लिए अगस्त का महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, यानी करीब करीब आप लगा लो 4 महीने इन्होंने ले लिए। अराउंड थ्री मंथ्स या 3.5 मंथ्स आप लगा लो, क्योंकि अब जुलाई का तो अगस्त का तो पूरा महीना ले लिया, फिर सितंबर का पूरा महीना ले लिया, फिर अक्टूबर का भी पूरा महीना ले लिया और ये इन्होंने फिर 6 नवंबर को इसका इसका रिज़ल्ट निकाला। यानी करीब करीब आप लगा लो कि 100 दिन के 100 दिन से भी ज़्यादा इन्होंने ले लिए थे रिज़ल्ट डिक्लेयर अनाउंस करने में। तो अभी जो ये एग्ज़ाम हुआ है KAS का, ये कब हुआ है, ये शायद अप्रैल में हुआ है। ठीक है, अब अप्रैल में हुआ है तो अभी कितना टाइम हुआ, मई का महीना है, अप्रैल है तो अप्रैल मई का महीना है अभी है, तो एक महीना भी नहीं हुआ अभी। तो फिर जून का महीना आएगा, जुलाई, यानी आप लगा लो जून में 2 महीने होंगे और जुलाई में 3 महीने। और अभी जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो तो 3000 के अराउंड हैं, उन सब की कॉपीज़ चेक करनी है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि जब जब उस टाइम पे सिर्फ 1200 कैंडिडेट्स थे और इस बार डबल ट्रिपल नंबर हैं, तो आप हिसाब लगा सकते हो कि कितना टाइम लग सकता है। तो 3-4 महीने तो इन्होंने लेने ही हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर इनके दिमाग में कुछ ऐसी बात होगी कि हाँ भाई हमें IAS से हमें सिंक रखना है या कुछ ऐसा है कि हमारा 26 जून को प्रीलिम्स है तो उससे पहले पहले रिज़ल्ट निकालना है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो जो JKPSC की कार्य प्रणाली है और जो JKPSC का वर्क कल्चर है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है। क्योंकि इनकी जो मार्किंग है, मैंने अभी ये सुना है कि इनकी मार्किंग अभी पूरी हुई ही नहीं है, अभी मार्किंग चल रही है। तो
आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि ये कितना टाइम अभी और लेंगे। तो उस टाइम पे भी यही सिस्टम था मार्किंग का, डिजिटल मार्किंग थी। अभी पता नहीं क्या है, अभी भी शायद डिजिटल मार्किंग ही है। तो उस टाइम पे भी इन्होंने 4 महीने लगा लिए थे, 3 से 4 महीने ले लिए थे। तो इस बार जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा हैं तो उनका ये 1-2 महीने में कैसे रिज़ल्ट निकालेंगे? ऑब्वियसली उसमें भी ये 3-4 महीने तो लगा ही लेंगे। तो उस टाइम पे भी इन्होंने 3 महीने तो ले ही लिए थे। और इस बार जो है वो शायद 17 या 18 अप्रैल को ख़त्म हुए हैं मेंस, और अभी तो 1 महीना ही हुआ है। अब 1 महीना, अब 2 महीना और लगा लो, यानी जून में, और जुलाई में 3 महीने हो जाएंगे। तो जुलाई अगस्त, मुझे लग रहा है जुलाई अगस्त में ही इसका रिज़ल्ट आएगा, वो भी अगर इन्होंने बहुत जल्दी किया तो, क्योंकि 3000 कैंडिडेट्स की कॉपीज़ इन्होंने चेक करनी है। और अभी भी आप अगर देखो तो JKPSC में कुछ भी अभी सही नहीं है। वहाँ पे भी अभी चेयरमैन रिटायर्ड होने हैं और बड़े सारे ऑफिशियल्स हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो कुछ भी मतलब वर्क कल्चर जो है इनका अभी काफ़ी हैम्पर हुआ है, और बड़ा प्रोसेस जो है वो अभी वॉलेटाइल सिचुएशन है वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि ये जल्दी डिक्लेयर करने वाले हैं रिज़ल्ट। बाकी अब कौन सा कोई करिश्मा हो जाए, कोई जादुई करिश्मा हो जाए तो वो पता नहीं मुझे। कोई पता नहीं कुछ बोर्नविटा या हॉर्लिक्स अगर वो पी लें तो उससे हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। क्योंकि एस्पिरेंट्स मुझसे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैंने सोचा है कि चलो मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक डिटेल वीडियो बना ही देता हूँ, एक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे काम करती हैं चीज़ें यहाँ पे JKPSC में। और फिर जो अभी 26 ऑफ जून की जो डेट पड़ी है ना, अभी ये कोई परमानेंट डेट नहीं है, ये टेंटेटिव डेट है, ठीक है। अभी आप देखो तो अभी आज लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की, ठीक है। अभी इन्होंने एडिट ऑप्शन भी देना है, वो शायद 29 ऑफ मई तक चलेगा आई थिंक, पता नहीं, उन्होंने दे दिया है शायद, वो एडिट ऑप्शन दे दिया है आई थिंक। तो उसके बाद फिर एक डेफिशिएंसी लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। हो सकता है किसी की डेफिशिएंसी लिस्ट में कोई गड़बड़ हो, तो वो करते करते मुझे नहीं लगता है कि 26 ऑफ जून को ये एग्ज़ाम लेंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी चीज़ें जो हैं गड़बड़ी हैं इनकी। तो आप लगा लो कि हो सकता है 8-10 दिन या हफ्ता या 8-10 दिन ये एक्सटेंड हो जाए और ये जुलाई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लें। तो खैर अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि आप तो 26 ऑफ जून ही डेट लेकर चलो, आप यही कंसिडर करो कि 26 ऑफ जून को ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं है ये, ठीक है। लेकिन अपनी तरफ से आप यही लेकर चलो कि 26 ऑफ जून को ही एग्ज़ाम है, ठीक है। क्योंकि अब ऐसा नहीं ना हो कि 26 ऑफ जून को बाद में एग्ज़ाम हो जाए और फिर आप मुझे बोलो कि आपने तो बोला था कि ये एक्सटेंड होगी। मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जैसे चीज़ें होती आई हैं उस हिसाब से मैं आपको एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, यहाँ तक कि JKPSC के चेयरमैन को भी नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरह से चल रही हैं कि कोई कुछ पॉसिबिलिटी के साथ, श्योरिटी के साथ नहीं कोई कुछ कह सकता। हाँ, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटीज़ हम लगा सकते हैं। और जैसा इनका पहले का जो हिस्ट्री रही है JKPSC की तो इस बार 3000 के अराउंड कैंडिडेट्स हैं, उनकी कॉपीज़ चेक होनी है। तो आप लगा लो कि 3 से 4 महीने ये आराम से ले लेंगे, ठीक है। तो अगर अप्रैल में चेक हुआ है एग्ज़ाम तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो यानी जुलाई से अगस्त के बीच में मोस्ट प्रोबेबली ये रिज़ल्ट आउट होगा, ठीक है। तो अब जो एस्पिरेंट्स मुझसे बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने एक डिटेल वीडियो अब आपको दे दिया है। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने आज तक देखा है कि इसका जो वर्क कल्चर रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ली जाएं, चाहे कितना भी बड़ी फेंक ली जाएं कि भाई ये ऐसा हो गया है, अब हमारा वर्क कल्चर बहुत हाई हो गया है, कभी भी नहीं देखने को मिला। जब से मैंने KAS के एग्ज़ाम में आया हूँ, जब से JKPSC के एग्ज़ाम मैंने दिए हैं, या जब से मैंने अंडरस्टैंड करना शुरू किया है प्रोसेस, हमेशा से ही ऐसा वर्क कल्चर रहा है, कभी भी कोई मेजर चेंज नहीं आया है। तो हमेशा से एग्ज़ाम्स में भी प्रॉब्लम, कभी लिटिगेशंस, कभी कुछ, कभी पेपर आउट ऑफ सिलेबस, कभी कुछ हो जाता है, कभी प्रीलिम्स में तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ेड करते ही हैं। तो फिर लिटिगेशंस होती हैं। तो अब ये सब अनएवॉइडेबल चीज़ें हैं, और आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई करिश्मा हो जाए तो मुझे नहीं पता, ये ना हो कि अब कुछ दिन के अंदर ही रिज़ल्ट आ जाए, वैसा होने की बहुत ही कम संभावना है। वैसा मुझे नहीं लगता कि वैसा होगा, लेकिन अगर हो गया तो भाई अच्छी बात है। अगर JKPSC ने ऐसा कुछ करती है, करिश्मा कुछ कर सकती है, तो ठीक है। करिश्मा ही JKPSC अगर ऐसी है तो फिर बहुत अच्छी बात है, उसको तो मैं भी फिर वेलकम करूँगा वो स्टेप। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होगा अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो गाइज़, ये मेरा पूरा डिटेल वीडियो था, मैंने आपको 2018 का भी बता दिया,
कितने कैंडिडेट्स बैठे थे, ठीक है। 70 पोस्टें थी, 1200 कैंडिडेट्स के अराउंड जो थे वो बैठे थे एग्ज़ाम में, ठीक है। उनकी कॉपीज़ चेक करने में इन्होंने अराउंड 3 मंथ्स लगा लिए थे। अब इस बार जो है 3000 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और उनकी कॉपीज़ चेक होने में आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कितने महीने लगेंगे। 3 से 4 महीने तो ये लगा ही लेंगे। अब अब जो दूसरी बात है 26 जून, वो टेंटेटिव डेट है, वो परमानेंट डेट नहीं है, फिक्स डेट नहीं है, वो आगे भी हो सकती है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है 8-10 दिन आगे हो जाएगी, और फिर अगली जो संडे पड़ेगी या उससे अगली संडे पड़ेगी, हो सकता है उस दिन एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवा लें। तो फ़िलहाल के लिए तो गाइज़ मैं आपको यही आपके साथ ये डिस्कस करने आया था। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल यही अपडेट है। कोई और अपडेट होती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए थैंक यू।